हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हिया, मेरी चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज डे 3 है हमारा। आज हम स्टेप सीखेंगे, स्टेप ऑफ मेकअप। ठीक है, मेकअप के स्टेप सीखेंगे, क्या क्या होता है और हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सी। सबसे पहले देखेंगे हम सी, टी, एम, पी, सी, एफ, CLBHS क्या होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सी यानी कि क्लींजिंग, टी यानी कि टोनिंग, एम यानी कि मॉइस्चराइजर। ठीक है, मॉइस्चराइजर, टोनर और हमारा क्लींजर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं किया तो मतलब आपका मेकअप नहीं टिकेगा। आपका जो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आपको प्रॉपर नेचुरली मेकअप, कोई भी मेकअप करो आपको मेकअप चाहिए तो सबसे पहले आपको CTM कंपलसरी है। ये CTM क्यों कंपलसरी है वो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो अब हम उसके बाद देखेंगे पी यानी कि प्राइमर, सी करेक्टर, एफ फॉर फाउंडेशन, सी कंसीलर, एल लूज पाउडर, बी ब्लशर, एच हाइलाइटर और लास्ट में एस होता है सेटिंग, सेटिंग स्प्रे। गाइस, ये आपका बेसिक टू एडवांस कोई भी आप मेकअप करोगे, सबसे पहले हमारा बेसिक से स्टार्ट होगा। ये स्टेप कंपलसरी कंपलसरी और कंपलसरी है। उसके बाद हमारा आएगा आई शेडो। ठीक है, तो आई शेडो में हम क्या करेंगे? आई शेडो में सबसे पहला होता है बीबी। हमें बेस करना होता है, उसके बेस के ऊपर हम पाउडर करेंगे, पाउडर के ऊपर हमें कलर करेंगे, कलर जो आपके कॉस्ट्यूम आउटफिट के अकॉर्डिंग आपको करना होता है। उसके बाद हमारी आईलाइनर होती है, काजल होती है और मस्करा होता है। फिर हमारा आएगा लिपस्टिक। ठीक है, तो लिपस्टिक में क्या होता है? तो सबसे पहले लिप बाम होगा, लिप लाइनर होगा और लास्ट में होगा लिपस्टिक होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि CTM क्यों जरूरी है। तो CTM वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उससे पहले आप मेकअप स्टार्ट कर ही नहीं सकते और CTM के बिना मेकअप होता भी नहीं है। तो हम देखेंगे कि क्यों जरूरी है CTM। तो CTM के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा स्किन एनाटॉमी। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे स्किन एनाटॉमी। स्किन एनाटॉमी क्या होता है? तो हम देखेंगे स्किन एनाटॉमी में 3 लेयर्स होता है। ठीक है, हमारा फर्स्ट लेयर होता है एपिडर्मिस, सेकंड लेयर होता है डर्मिस और लास्ट लेयर होता है हमारा हाइपोडर्मिस। तो ये क्या है और इसका यूज क्या है हमारे मेकअप में, वो हम सबसे पहले जानेंगे। तो ये हमारा तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा जो CTM जरूर है, इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस पे हम करते हैं CTM। जब आता है डर्मिस, तो डर्मिस लेयर का क्या काम है तो हम ये समझेंगे। सबसे पहले हमारा होता है एपिडर्मिस, तो ये हमारा एपिडर्मिस हो गया। ठीक है, ये हमारा स्किन के जो 3 लेयर होते हैं उसका ये फर्स्ट लेयर हो गया एपिडर्मिस। सेकंड लेयर हमारा हो गया डर्मिस। अब जो डर्मिस लेयर है उसमें क्या होता है? ये जो डर्मिस लेयर है उसमें होता है स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स और हेयर फॉल, जो ये ऊपर आते हैं। अब रही बात हेयर की, तो हेयर तो हम फेस वैक्स करके या तो कोई लेजर ट्रीटमेंट करके वो रिमूव कर देते हैं, या तो फिर कोई लोग थ्रेडिंग से भी रिमूव करते हैं। अब उसके बाद आएगा ये हमारा डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर में ये हमारा स्वेट ग्लैंड्स है, ऑयल ग्लैंड्स है और हेयर फॉल है, जो हमने इसको रिमूव करने का किया। और उसके बाद जो सारा है वो कोलाजोन होता है। जो कोलाजोन जितना टाइट होगा उतनी हमारी स्किन टाइट होती है। कोलाजोन हमारा एज के अकॉर्डिंग वो उसका काम करता है। ठीक है, और उसमें लास्ट में हमारा आता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में नर्व्स, ब्लड्स वगैरह सब होता है, तो ये हमारा इतना काम नहीं है। लेकिन हमारा ये क्या करता है? स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड, ये सब क्या करते हैं? ये हमारे मेकअप को डिस्टर्ब करते हैं। मतलब कि हमारा मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग नहीं रखता, मेकअप को टिकने नहीं देता। वो क्यों नहीं टिकने देता और हमें क्यों टिकाना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें करना है सी यानी कि क्लींजिंग। ठीक है, तो ये हमारा जो एपिडर्मिस है उसको हम प्रॉपर क्लीन करेंगे। ठीक है, क्लींजिंग के लिए आप वेट वाइप्स भी यूज करते हो, फेस वॉश भी यूज कर सकते हो। उसका डीप क्लींजिंग आता है वो भी आप कर सकते हो, वो हम प्रोडक्ट जब देखेंगे तब हम देखेंगे। तो इससे क्या होगा? हमारा पूरा प्रॉपर क्लीन होगा। ये लेयर हमारा क्लीन होगा तो यहाँ से सबसे पहले प्रॉपर क्लीन होगा, तो यहाँ से सारे ओपन ओपन पोज हो गए। ठीक है, तो अब ये ओपन पोज हो गए तो इस पे हम डायरेक्टली मेकअप करेंगे कि फाउंडेशन के कंसीलर कुछ भी करेंगे तो ये सीधा यहाँ पे आएगा, इसकी डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगी। तो यहाँ ऑयल स्वेट ग्लैंड से, सॉरी, स्वेट ग्लैंड है और ऑयल ग्लैंड है, वो हमको डिस्टर्ब करेगा और हमारा मेकअप नहीं टिकने देगा। इसीलिए हम क्या करेंगे? टोनिंग, हम करेंगे टोनर। जब हम टोनर करेंगे तो ये सारा मिनिमाइज हो जाएगा, हमारा जो ओपन पोज हुआ है वो मिनिमाइज हो जाए। उसके बाद आएगा हमारा मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर हमारा क्या करेगा? वो एकदम सॉफ्ट स्किन बनाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात कि ऑयली स्किन और ड्राई स्किन। ठीक है, तो जो ड्राई ऑयली स्किन है, हम पहले ऑयली स्किन का देखेंगे। सॉरी, ऑयली स्किन में ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो बहुत ज्यादा ऊपर आते हैं, जैसे कि नोज पे, टी जोन पे। ठीक है, बहुत ज्यादा। जबकि ड्राई स्किन वालों को अपर लिप्स बहुत ज्यादा, मतलब ड्राइनेस, खींची खींची स्किन होती है, हमने हमने आगे की वीडियो में देखा। तो ये जो हमारा CTM है
ये हमें स्किन अकॉर्डिंग लेना है। फॉर एग्जाम्पल की आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन का आप टोनर लीजिए और ड्राई स्किन के लिए ड्राई स्किन का मॉइस्चराइजर लीजिए, तो ये लेयर को बहुत अच्छे से मतलब कवर करेगा और अच्छा रखेगा। सेकंड पॉइंट कि अगर ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए ऑयल आप टोनर नहीं भी करोगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन ऑयली स्किन के लिए भी टोनर आता है तो वो ऑयल को कंट्रोल करता है, और जो वाटर बेस्ड आता है मॉइस्चराइजर वो ऑयल को कंट्रोल करके मतलब उसको फिट रखता है। ये इस लेयर पे हम जो वर्क करेंगे, फाउंडेशन कंसीलर वगैरह हम जो करेंगे, तो ये नीचे से सारा ऊपर आता है, तो ये सारा हमारा मेकअप को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए हम क्लीन करेंगे, फिर टोनर करेंगे ताकि ये सब मिनिमाइज हो जाए, उसके बाद हम मॉइस्चराइजर करेंगे ताकि ये एकदम हमारा लेयर कंप्लीट हो जाए, ताकि नीचे से ऊपर स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड ऊपर आ ना सके और हमारे मेकअप को डिस्टर्ब ना कर सके। इसीलिए हमारा CTM कंपलसरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा हमारा प्राइमर। ठीक है, प्राइमर क्या काम करता है? CTM अगर आपका हो जाए तो CTM के बाद हमें करना होता है प्राइमर। ये प्राइमर क्या करता है, तो फ्रेंड्स आपको शायद पता होगा, एक एग्जांपल देके हम समझते हैं कि जब हमारे घर पे वॉल होती है, दीवारें, ठीक है, सारी दीवारें, तो वो जब हम सीमेंट से मतलब कि प्लास्टर करते हैं, आप सबने देखा होगा, तो उससे पहले क्या करता है, जो कलर के लिए आते हैं वो सबसे पहले उस पर प्राइमर लगाएगा। ठीक है, ताकि वो वेलवेट जैसा लुक हो जाए, और उसके ऊपर हम जो भी कलर करेंगे, मतलब लाफी लाफी बोलते हैं, ठीक है, वो करेगा, जिससे कोई भी कलर करो तो वो नहीं निकलेगा, बहुत अच्छे से टिक जाएगा। वैसे ही हमारा ये जो बेस है, हमने मॉइस्चराइजर कर दिया, टोनिंग क्लींजिंग कर दिया, टोनिंग कर दिया, मॉइस्चराइजर कर दिया, अब हमारी एकदम ये हमारी स्किन प्रिपेयर हो गई है मेकअप के लिए, समझो। तो अब उसके लिए ऊपर हम क्या करेंगे, प्राइमर करेंगे, तो ये एकदम स्मूथ और सॉफ्ट लुक देता है। एक आप ऐसे जब हम प्रोडक्ट देखेंगे तब हम उस पर हाथ पे भी लगा के देखेंगे कि प्राइमर लगाने से स्किन कैसी हो जाती है, एकदम वेलवेट की टाइप एकदम स्मूथ हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अब आप कभी भी मेकअप स्टार्ट करो, या तो आप मेकअप करते होंगे, तो CTM के बिना आपको मेकअप नहीं करना है। CTM कंपलसरी है, स्किन अकॉर्डिंग लेना है। ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन का मॉइस्चराइजर और टोनर लेना है, ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन का मॉइस्चराइजर और टोनर लेना है। ठीक है, उसके बिना आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब हम एक देखेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे प्राइमर। ठीक है, प्राइमर कितने टाइप के होते हैं, तो प्राइमर 3 टाइप के होते हैं। एक तो बेसिक प्राइमर होता है, जैसे आप रेगुलर भी बोल सकते हो, दूसरा होता है सिलिकॉन बेस, और तीसरा है जो प्रो प्राइमर होता है, जैसे कि हमारे ओपन पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स को कवर करने के लिए हमारा प्रो प्राइमर होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये तीनों प्राइमर और हमारे फेस पे जो प्रॉब्लम्स होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज कमेंट जरूर करना। ठीक है, तब तक थैंक यू, बाय, लव यू ऑल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इससे आगे की वीडियो आपने नहीं देखी तो जरूर देखना। दूसरी बात कि ये हमारा कंपलसरी है, मेकअप स्टार्ट करने से पहले ये सब कंपलसरी होता है फ्रेंड्स। CTM और ये बेसिक नॉलेज आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि स्टेप ऑफ मेकअप का स्टेप क्या होता है, ये सब क्यों करना होता है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको ये बेसिक मतलब कि ये आपको माइंड में फिक्स हो गया तो आप कहीं पे भी आप मेकअप कर सकते हो। अभी तो सिर्फ हमने मतलब प्रोडक्ट का ही देखा है, अभी इसमें हमारा ब्रशेस वगैरह बहुत कुछ बाकी है, तो हम बहुत मतलब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।